ने सुनील शर्मा को चैलेंज किया। सुनील शर्मा की तो कहीं भी एसटी में सबसे बड़ा अगर किसी बंदे का योगदान है तो उन पार्डर के बुजुर्गों का है, जिन्होंने 1947 से लेकर आज 2023 से बोरी भर भर के महाजन ने किश्तवाड़ में सुनील शर्मा को चैलेंज किया देना चाहेगा। उसने कहा था कुछ बरसाती मच्छर, मान लो सुनील शर्मा को चैलेंज करते हैं तो चूजे मेरी तरफ से भी चैलेंज है। संदेश महाजन शर्मा ने कहा कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, तो यहाँ के लोगों ने भी आपको अपने बेटे और भाई जैसा प्यार दिया। बीच में यहाँ एसटी का ऐलान हुआ। हम कहते हैं पार्टियों के लिए एक बड़ा खुशी का मकाम है। अगर पार्टियों को एसटी मिला तो इस एसटी में सबसे बड़ा अगर किसी बंदे का योगदान है तो उन पार्डर के बुजुर्गों का है, जिन्होंने 1947 से लेकर आज 2023 से बोरी भर भर के वोट दिया। आज अगर हमारे ऊपर कोई एहसान चढ़ाए कि आपको एसटी दिया तो हमने बहुत बड़ा कमाल किया। बीजेपी की यूथ की तरफ से परसों एक एजुकेटेड पर्सन ने लिखा कि ये सिंगल पर्सन जो है, सिंगल बंदे को इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। हम उनसे सहमत हैं। अगर जिस भाजपा की आप बात करते हो, भाजपा ने उम्र भर वोट दिया, एसटी देने के बाद हमें कोई एहसान नहीं है, हमारे लोगों की कुर्बानियां थी। आज हमारे बीच में स्वर्गीय ओम परिहार जी नहीं है, जिन्होंने बीजेपी को चलाया था, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं है। हम कहते हैं जिन्होंने संघर्ष किया वो पार्टियों को उसका फल मिला, लेकिन ये फल भी हम कहते हैं तो पीडीपी की वजह से ही है। अगर मुफ्ती साहब ने इनके साथ हुकूमत नहीं बनाई होती बीजेपी वालों के साथ तो इन्होंने कभी ऐवान देखना नहीं था। उन्होंने इनको मौका दिया। बीच में आपको मैं बता दूं, सुनील शर्मा का यहाँ आगमन होता है बीडीजी के लोगों को भरमाने के लिए कि आपकी सैलरी डलवाई गई 3-3 महीने की। हमारी हुकूमत में हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे एक बंदा है या दूसरा है, सबको हमारी हम किसी को भी मान लो गुटबाजी में नहीं करना चाहेंगे। हम खुश हैं अगर बीडीजी को वहां सैलरी मिली, लेकिन अगर बीडीजी को सैलरी दी गई तो दूसरे जो उनके कमांडर्स थे उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्यों? अगर इनको बेनिफिट दिया है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो इनके कमांडर्स थे उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम बांट के कोई काम करें, हम चाहते हैं सरकार का जो बेनिफिट है वो हर बंदे के पास पहुंचना चाहिए। हमने जिंदगी में कभी भी ये गुटबाजी करनी सीखी नहीं है। जिस दिन सुनील शर्मा का आगमन हुआ वहां पे कुछ ऐसे भी चूजे थे जिन्होंने, संदेश महाजन ने किश्तवाड़ में सुनील शर्मा को चैलेंज किया था। सुनील शर्मा से संदेश महाजन की कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना तो कोई घर की हिस्सेदारी है। सुनील शर्मा पार्डर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बना तो पार्टियों ने वोट दिया है। अगर पार्टियों को एहसान के तले दबाना है तो ये आप भूल जाएं, लेकिन मैं उस चूजे को आज संदेश महाजन एक संदेश देना चाहेगा। उसने कहा था कुछ बरसाती मच्छर, मान लो सुनील शर्मा को चैलेंज करते हैं तो चूजे मेरी तरफ से भी चैलेंज है। संदेश महाजन ने सुनील शर्मा को चैलेंज किया है। संदेश महाजन किसी के जात पे नहीं बोलता, लेकिन फिर भी संदेश महाजन जो है वो ओपन किताब है। हिंदुस्तान में बहुत सारी एजेंसियां हैं, अगर संदेश महाजन कहीं गलत करता है तो मेरे उन एजेंसियों को भी ओपन चैलेंज है। संदेश महाजन जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई मेरी जात पे बोलना चाहेगा तो यकीन रखना जिस दिन संदेश महाजन ने चूजे तेरी कैरेक्टर की कहानी रच दी ना, तो मेरा ये ईश्वर की सौगंध खाता हूं
कि जिस दिन संदेश महाजन ने कोई एविडेंस बाहर निकाले, अपने मुंह से बोलना शुरू किया, तो फिर सुनील शर्मा की तो गेम ही नहीं है। देश का होम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर भी तेरे को बचा नहीं पाएगा। तुझे संदेश महाजन का कल को कोई उन्होंने एक ऐसा बखान किया कि सोनचाम से लेके रघुनाथ बाजार तक इन्होंने ठगी की है। तो संदेश महाजन का ओपन चैलेंज है, कोई भी बंदा सामने आके बता दे। संदेश महाजन अगर गलत है तो जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुझे मेरी बात सुन ले कि संदेश महाजन ने जिस दिन ये मान लो एविडेंस सामने रख दिए ना, तो फिर मैं कहता हूं हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जेल जाने से नहीं रोक सकता। वहां पे फांसी होगी, फांसी, इसके अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है आप लोगों से। अगर सियासी जंग करनी है तो मैदान खुला है। हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि पार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बन चुकी है, तो पार्टियों पे किसी ने एहसान नहीं किया। सुनील शर्मा ने अगर यहाँ पार्टर को कॉन्स्टिट्यूंसी दी तो अपने घर से जोड़ के दी है, पार्टियों के साथ तो खुद भी शामिल हो गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कहते हैं जो भी आए, जिसमें ताकत है वो इलेक्शन लड़े। लेकिन यहाँ के सुनील शर्मा ने कहा कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, तो यहाँ के लोगों ने भी आपको अपने बेटे और भाई जैसा प्यार दिया। पार्टर के लोगों ने कहाँ कमी रखी? सुनील शर्मा आज जैसा संदेश महाजन है, आज से 5 साल पहले सुनील शर्मा भी संदेश महाजन की तरह था। लेकिन इस आवाम में इतनी ताकत है जिन्होंने आपको आईवान में भेजा। अगर आईवान में भेजा है तो आप इनके काम कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जनता का जनादेश जिसके पक्ष में जाएगा वो खुद डिसाइड होगा कि कौन पब्लिक के बीच में है, कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि जिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वाहवाही करते थे परसों तक, मैं आपके पार्टी हाईकमान से भी पूछना चाहूंगा, आपके पार्टर वासियों से भी पूछना चाहूंगा, आपने तो बोरियों के हिसाब से वोट दिए। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का चेहरा कभी देखने को मिला इन 5 साल के अंदर? पार्टियों को क्या सिर्फ वोट देने के लिए ही रखा है? ये नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, आगे पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से ओपन चैलेंज है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकर्ता हर पंचायत में दस्तक देगा, हर पंचायत से हमारा सरपंच कैंडिडेट होगा, हर पंचायत की तरफ से हमारे मेंबर्स होंगे। हम देखते हैं कि किसने कितना काम किया है, वो ग्राउंड पे दिखेगा। आज सबसे बड़ी मुझे कमी अगर खल रही है तो मरहूम मुफ्ती साहब की कमी खल रही है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज 24 साल हमारे पार्टी को बने हुए हो गए। भाजपा ने तो यहाँ से बोरी भर भर के वोट लिए। हम तो दौरे इक़्तिदार में 2 बार आए, पार्टियों ने कभी हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अपना राइट है, जिन्होंने जैसे किया हम उससे जनादेश से खुश हैं। लेकिन हमारा काम है जनता की सेवा करना, और ये संदेश महाजन 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहेगा। पब्लिक के लिए ओपन दरबार है संदेश महाजन का। 24 घंटे में जब भी आपको किसी बंदे को संदेश महाजन की जरूरत पड़ती है, आप फोन कीजिए, संदेश महाजन आपके दरवाजे पे खुद आएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और बोलना चाहूंगा कि अगर जब हमारी पार्टी हुकूमत में अगर आई तो यकीन रखना, अगर सुनील शर्मा को यहाँ से 10-10 हजार वोट मिले तो विधायक बना, तो आज 1-2 काम अगर वो गिनाने बैठ गया है। लेकिन मैं कहता हूँ ये पार्टियों का राइट था, पार्टियों ने वोट दिए, ये पार्टियों का हक था, आपने कोई एहसान नहीं किया है। इतने वोट अगर हमारी पार्टी को मिले तो हम इस पार्टर को सोनिया की चिड़िया बना दें, हमारे पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक से फिर भी हमारा एक आग्रह रहेगा कि आगे पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप ग्राउंड की रियलिटी को देखें।
ग्राउंड में कौन बंदा आपके काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। इसके बाद आज हमारा एक छोटा सा ये फाउंडेशन डे हम इसलिए मना रहे थे कि मेरी जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई परमिशन लेने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा परमिशन तो हम देंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि माता मचेल की यात्रा चल रही है। इस माता मचेल के लिए हमारी हर वक्त जान हाजिर है, लेकिन जो हमने अपना एक छोटा सा यूनिट बनाया था, ये मान लो हमने ये फाउंडेशन डे मनाना था, तो हमने मनाया। आज पाटर में ये 24 साल में पहला फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इससे ज्यादा हमें क्या खुशी होगी। और मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत इलेक्शन जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए। हमारी इलेक्शन कमिश्नर से भी ये गुहार रहेगी कि आप अनाउंस कराएं, हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और इस बार मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर पंचायत से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होगा और हम बिल्कुल तैयारी में। आप इलेक्शन करें, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार है। कौन कितना पानी में है और कौन कितने पानी से बाहर, ये आपको दिखेगा, आप माने। लेकिन चापलूसी करने से लीडर नहीं बनता। जो चूजा परसों तक बोल रहा था कि सुनील शर्मा को चैलेंज, अरे चूजे 2010 और 2012 में सजाद अहमद किचलू के किचन में तो चाय पीते थे। आज ये राष्ट्रभक्ति कहां से जाग गई। वो जो पुराने जिनकी 60 साल उम्र हो गई, आज उनका कोई नाम पता है ही नहीं। आज अपने आप को कोई राष्ट्रभक्त बोले या अपने आप को देशभक्त बोले, ये संदेश महाजन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एज ए पीडीपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते, हिंदू होने के नाते, हिंदू समाज के अंदर अगर कभी भी संदेश महाजन किसी भी कार्यशाली में पीछे रह गया, तो आप बोलना संदेश महाजन हिंदू समाज के अंदर ये काम होना था। आप पीडीपी होने के नाते आपने हिंदू समाज को ठुकरा दिया। ये संदेश महाजन हिंदू समाज के लिए जान देना जानता है, ऐसी बात नहीं है। और जिन 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 जगहों पे हमने काम किया है वो तो आपकी 7 पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगी। लेकिन आज ये मेरी एक चेतावनी है, आज के बाद संदेश महाजन की जात पे किसी ने बोलने की कोशिश की तो फिर ग्राउंड सबके लिए खुला है। मेरी जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, ना तो सुनील शर्मा से है तो ना किसी और से है। सुनील शर्मा को अगर संदेश महाजन ने चैलेंज किया था तो मैं इस पंचायत का सरपंच था। इस पंचायत के अंदर मेरे लिंक रोड का बुरा हाल था। इस पंचायत के अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हुआ करती थी। उस इलीगल माइनिंग में किसने कितनी चोरी की, अगर समय आया तो वो भी सामने आ जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप में ताकत है, सियासी मैदान खुला है, आप लोगों के काम करें। आपको किसी के जात पे बोलने का हक नहीं है। अगर दोबारा ये अंदेशा हमें मिला तो देखते हैं फिर संदेश महाजन जेल जाता है या फिर उस चूजे को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, जहां से फिर मैंने बोला देश का होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बचा पाएगा। सुनील शर्मा की तो वहां बात ही नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा आग्रह भी है और चेतावनी भी है। आप इलेक्शन लड़िए, आप जनता के बीच में जाइए, जनता के काम करिए। आप काम करें तो जनता खुद डिसाइड करेगी हमने किस पक्ष में जाना है। तो संदेश महाजन यहाँ इतिहास रच चुका है। संदेश महाजन ने यहाँ इतिहास बनाया पूरे चनाब वैली के अंदर। आज संदेश महाजन पहला हिंदू सरपंच है पीडीपी का, और संदेश महाजन ने लोगों की सेवा की थी। लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिए, और जिन लोगों ने संदेश महाजन को यहाँ सरपंच बनाया, पूरी इस पंचायत अठोली के अंदर ऐतिहासिक बात रखी, इतिहास बनाया। तो संदेश महाजन पूरी उम्र इस पंचायत के पब्लिक के जो पब्लिक है इन लोगों का ऋणी रहेगा। आप यकीन रखें, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, 6 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं कहता हूँ इलेक्शन हो, सरपंच कल को कोई और भी बन के आएगा। संदेश महाजन का कोई यहाँ बाप की जागीर नहीं कि संदेश महाजन ही यहाँ सरपंच चाहिए। संदेश महाजन ने जो सरपंची लड़नी थी वो लड़ गया,
जिस जनता ने जिताया उसका जिंदगी भर आभार प्रकट करता रहूंगा और उस जनता के लिए पूरी 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। इसके साथ आपका धन्यवाद।